नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। विनय कटियार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अयोध्या में रहते हैं और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख लोगों में से एक हैं। कुल मिलाकर उनका अच्छा प्रभाव है, राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, उनको सरयू के पार चले जाना चाहिए, गोंडा चले जाना चाहिए, बस्ती चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर हम जनता में आए हुए हैं। क्या लगता है राय साहब जी, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, विनय कटियार की राजनीति देखते आए हैं और विनय कटियार की स्थिति भी जानते हैं, काफ़ी मजबूत नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में हैं। क्या लगता है आपको, उन्होंने जो कहा है सही कहा है, गलत कहा है, उसके क्या निहितार्थ हैं? देखिए, इसका एक संक्षिप्त लाइन है कि उन्माद चाहे वो किसी भावना से प्रेरित दहलीज पर खड़ी हो, चाहे वो कोई अमुक व्यक्ति हो, उन्माद के पैरे में एक अपना राजनीतिक विरासत को स्थापित करके ये भारत जैसे मुल्क में, जहां जिस दहलीज के लिए अगर हिंदू ने शहादत दिया, हिंदू ने तन्हाई झेली, हिंदू ने अपने औलाद को शहीद किया, तो हम समझते हैं कि मुसलमान को भी इनकार नहीं किया जा सकता, ईसाइयों को भी इससे दूर, सिखों को दूर नहीं रखा जा सकता। कहने का मेरा मतलब कि हमको किसने अधिकार दे दिया कि मैं ये मुकर्रर करूं, मैं अपना विचार रखूं कि लखनऊ मुक्त मुस्लिम हमको चाहिए। अगर इन लोगों को रहना ही है तो सुल्तानपुर चले जाएं, उन्नाव चले जाएं, कानपुर चले जाएं, लेकिन लखनऊ मुक्त मुस्लिम होना चाहिए। ये कोई तर्क नहीं हुआ। हम समझते हैं कि ये नेतृत्व का, राजनीति का कहीं किसी एंगल से अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो हम समझते हैं कि ये राजनीति के साथ पूर्वाग्रह से प्रेरित परिणाम हो सकते हैं। ये बताइए, ये राज साहब कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह से प्रेरित जो है हो सकता है, ये इस तरह का बयान, इसको कैसे आप लोग देखते हैं कि जो विनय कटियार ने कहा है और उसके बाद अब मीडिया से बातचीत करते हुए जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह जो अयोध्या के ही हैं, उनका भी कहना है, एक तरह से समर्थन में उतर आए हैं, दूसरी तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो क्या कहेंगे कि विनय कटियार का जो ये बयान है, दूसरी तरफ से ये बयान आया है एक मौलाना साहब का, उन्होंने कहा कि विनय कटियार जो है वो बुझी हुई चिराग है और वो अब जो है अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। विनय कटियार हैं किस पार्टी के? विनय कटियार हैं कौन, किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी में है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी में कहीं हमने पोस्टर नहीं देखा विनय कटियार का। फैजाबाद में पोस्टर नहीं देखा, कभी उनका कोई पोस्टर नहीं लगाता है। भाजपा वाले उनको किनारे कर दिए हैं, तो किनारे से बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि भाजपा वाले उनको हटा करके भाजपा से किनारे बैठाए हैं जब से मोदी आए हुए हैं। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं जो वो अयोध्या से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं मुसलमानों को? जब भाजपा में उनका नाम बुता गया तो जगाने का प्रयास कर रहे हैं अपना नाम, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि भाजपा से वो किनारे हटा दिए गए हैं। वो हो गए, उमा भारती हो गई, अशोक सिंघल हो गए, ये सब। अशोक सिंघल तो है ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अशोक सिंघल जब थे भी तो भाजपा वाले इन लोगों को किनारे कर दिए थे। मुरली मनोहर जोशी हो गए। अशोक सिंघल कभी मेरे ख्याल में भाजपा में नहीं रहे, वो विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं। विश्व हिंदू, लेकिन ये लोग मंदिर का मुद्दा लेकर के आए थे, भाजपा को जिंदा किया था। भारतीय जनता पार्टी को ये लोगों ने जिंदा किया था और उन्हीं लोग जो जिंदा किए थे, जो लड़ाई लड़े थे, आज वो लोग सब किनारे हैं। उनको खाली दो गुजराती गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है विनय कटियार का ये जो बयान, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर इस तरह का बयान वो खुलेआम दिए हैं कि नहीं, यहाँ पर अयोध्या नगरी में जो राम की नगरी है और मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, सरजू पार चले जाना चाहिए, तो हमको नहीं लगता कि इस तरह का बयान होगा। लेकिन आप कह रहे हैं तो मान सकते हैं, लेकिन ये बयान यही है। नहीं, इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि राम जन्मभूमि राम की नगरी है, हिंदुओं की आस्था का विषय है, हिंदुओं की वो नगरी है, तो इस हिसाब से वो अगर तारतम्य मिला के देखेंगे तो जिनको राम जी का मंदिर बनना पसंद नहीं है, जिनको राम जी का
और वो तीर्थस्थल पसंद नहीं है, या जिनको लगा कि राम मंदिर बनने का जो जीत मिली न्यायिक व्यवस्था से उस पर जिनको ऐतराज हुआ, जिनको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, उनके एवज में अगर ये रखा जाए कि जो लोग उन्माद करने पर तुले हुए थे, जो लोग दंगा भड़काने पर तुले थे, जो लोग हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए थे, उनके लेकर ऐसी अगर कोई मनसा लेकर राम की नगरी में रह रहा है या राम जी का दर्शन करने जा रहा है या उसको शोभा नहीं दे रहा, उचित नहीं लग रहा है, तो उनके लिए सुझाव के तौर पर बताया जाता है कि भैया आपको अगर राम जी पसंद नहीं है तो उनकी परछाई से दूर हट जाओ। नहीं, लेकिन उनका जो बयान आया है वो सुझाव जैसा कुछ नहीं है। उसमें साफ साफ उन्होंने जो है, जो बयान से ऐसा लगता है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और यहाँ पर मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी एक धार्मिक नगरी है, इस परिक्षेत्र के बाहर उनको जाना चाहिए, सरयू के उस पार जाना चाहिए। नहीं, ये द्वेषता व मनस्ता बस नहीं कहा जा सकता है, ये द्वेषता व मनस्ता नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि जिसको राम में आस्था नहीं है, जिसको राम जी में आस्था नहीं है, तो वो राम जी की आस्था से न जुड़े, वो हट जाए, ये तो कहा जा सकता है ना। लेकिन अगर उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है तो धर्म को लेकर कहा है, आस्था को लेकर कहा है, राम जी के अस्तित्व को लेकर कहा है। कहने वाले तो राम जी को काल्पनिक भी बताए हैं, उस पर किसने क्या बोल दिया। कहने वाले तो भारत तेरे टुकड़े हो गए भी कहते हैं, कहने वाले ये भी कह देते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरिया को मानेंगे, शरिया कानून को चलाएंगे। उसका कोई जवाब दिया आज तक कांग्रेस ने दिया या किसी अन्य पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दिया है। तो लिहाजा जहां पर आस्था का विषय आ जाए, धर्म का बात आ जाए, वहां पर उसी हिसाब से पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। आप अपने न्यूज के चैनल से, इसके माध्यम से, ये आस्था के विषय राम की नगरी है, जो पूजक हैं, जो उपासक हैं, वहां पर रहेंगे, और जो नहीं है तो वहां पर उन्माद भी नहीं करने दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, विनय कटियार के बयान को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जो कहा सही कहा। बजरंग दल के वो नेता रहे हैं और बजरंग दल से उन्होंने राजनीति शुरू की और वहां से वो 2 बार शायद सांसद भी रहे हैं। तो देखिए, अवध है, ये अवध क्षेत्र कहा जाता है, लखनऊ में हम लोग हैं। कल को कोई ये कह दे कि अवध में भी नहीं रहना चाहिए मुसलमानों को, तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि क्या मक्का में हिंदू नहीं रह सकते हैं? मक्का में हिंदू मंदिर नहीं हो सकता, वहाँ पे हमें व्यवस्था नहीं। आप अपने देश की बात करेंगे कि आप लोग फट से पहुंच जाते हैं मक्का, मदीना, अरब। वही संप्रदाय में जब जहाँ सांप्रदायिक दंगा हो, जो सांप्रदायिक उसमें जो वहाँ पे राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, जो राष्ट्र को मानता हो, राम को मानता हो, वो वहाँ पे रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं। जो उस टाइप के हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, वो उस टाइप के वहाँ लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि उस टाइप के लोग यहाँ पे न रह करके वो जा करके सरयू के उस पार अपना बना करके रहें आराम से। चूँकि वहाँ हर महीने कम से कम लाखों लोग पहुँचते हैं और तुम्हारी भावनाएं, हर वक्त तुम्हारी भावना को ठेस पहुँचेगा। जय श्री राम के नारे लगेंगे, जब लोग जाएंगे, किसी का मुंह रोका नहीं जा सकता है, किसी का वो नहीं। तो इस कारण उन्होंने कहा कि अब देश में वैमनस्यता प्रदेश में ना हो, चूँकि वो हमारे तो 3 स्थल हिंदुओं के हैं ही हैं। हम सबको तो नहीं कह रहे हैं, हम मथुरा, काशी और अयोध्या, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो। विनय कटियार ने खाली अयोध्या कहा, आप मथुरा और काशी भी कल को कहने लगेंगे कि वहाँ भी मुसलमान न रहे, ये कौन सी बात? नहीं, हम कह रहा हूँ रहें, लेकिन उन्मादी टाइप के ना रहें। उन्मादी टाइप के लोग ना रहें जिनको खराब लगता हो, राम का शब्द खराब लगता हो, भगवान की आरती खराब लगती हो, जिनको भगवान के प्रति आस्था ना हो, हिंदुओं के मजहब से उनको जिनको नफरत, इस टाइप के लोग वहाँ पे नहीं रहने चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? बुजुर्ग व्यक्ति हैं आप बताइए विनय कटियार के बयान को, चूंकि आप बहुत लंबे समय से विनय कटियार को जानते होंगे, देखते होंगे, आपको क्या लगता है विनय कटियार ने जो कहा है वो सही है, गलत है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकी राजनीति तो खत्म हो चुकी है ना। किसकी? विनय कटियार की। हाँ। तो जब आदमी चिराग, वो कहते हैं, जब बुझने लगता है फड़फड़ाता जाता है, समझ रहे कि नहीं? ये उसी मानसिकता से प्रेरित है जिन लोगों ने जेएनयू की दीवारों पर लिखवाया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, समझ रहे हैं कि नहीं? विनय कटियार किसी ने भी उसी मानसिकता से प्रेरित हैं। हाँ। जिन्होंने जेएनयू की दीवारों पर लिखवाया था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। आप पत्रकार हैं, आप जानते हो, लिखा था। तो अब वो कह रहे हैं मुसलमानों भारत छोड़ो, लगभग साल भर के पहले की बात है। हाँ। तो ये उसी मानसिकता से प्रेरित हैं, समझ रहे हैं ना? कहीं यादव ब्राह्मण कराया जा रहा, कहीं दलित ब्राह्मण कराया जा रहा, कहीं हिंदू मुसलमान कराया जा रहा, कहीं भारत पाकिस्तान कराया जा रहा। देश के विकास से और देश के किसी चीज़ से, अर्थव्यवस्था से तो मतलब है नहीं।
युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जा रही है। युवाओं के लिए हुक्का बार खुलवाया जा रहा है देश में। फिरोज शाह तुगलक की ये औलादें, मान सिंह और जयचंद की औलादें, ये देश सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, बिरादरी को जात में, धर्म में, समझ रहे हैं कि नहीं? ये उसी मानसिकता से प्रेरित हैं और ये अपने राजनीति को सिर्फ चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको न देश से मतलब है, न जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है। अच्छा जी, हाँ, मतलब आप लोग इसको ऐसे देखते हैं कि ये लोगों को लड़वाना चाहते हैं? सीधी बात है। और क्या है, जितने भी ऐसे मकसद, जितनी भी मानसिकता होती वो तो उजागर हो जाती है ना। है कोई रह रहा है किसी जिले में, शहर में या देश में, तो देश छोड़ के चला जाएगा। कर तो रहे 11 साल से हिंदू मुसलमान, क्या मुसलमान भारत छोड़ के चले गए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहने का मतलब है भाई। अगर जो जिस देश में रह रहा उस देश की जय जयकार न करके पड़ोसी देश की जय जयकार करेगा तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में? आप खुद बताइए। हम एक परिवार में रह रहे हैं भाईचारे के नाते, एक तरफ आरती होती है, एक तरफ अजान होती है। यहाँ का है ना, गंगा जमुना तहजीब वाला है ना ये शहर, इसको मानते आए हैं ना, ये भाईचारा को, सौहार्द को बना के आए हैं ना। लेकिन अगर वहीं पर ये हो जाए कि नहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम शरिया कानून को मानेंगे, आपको सुनने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। बलिदानियों का धरती है, धर्म की धरती है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। अब तक चलता है, सहन करते आए हैं, बर्दाश्त करते आए हैं। 2-4 लाख और बलिदान हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं चलना चाहिए। अगर उन्माद पे आओगे तो भाईचारा, अजान, आरती हम साथ में करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी सौहार्द से, जिस भाव से हम हैं, हमारा भाव कुछ और तुम किसी और भाव से आ रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो जो हम विनय कटियार के बयान को लेकर नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी तो उसको सरकार मानेगी, बिल्कुल नहीं। उनका व्यक्तिगत विचारधारा होगा कि राम की नगरी है, यहाँ आस्था की नगरी है, कि राम के मानने वालों की है। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत विचार जब आप सार्वजनिक मंचों से कहेंगे तो वो व्यक्तिगत नहीं रह जाते हैं, क्योंकि नेता रहे हैं तो वो सार्वजनिक होगा तो उसका उन्माद भी फैल सकता है, दंगा हो सकता है, बवाल हो सकता है। बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और ये जो जवान संभाल कर या इस तरह की चीजें बोलने से पहले सोचना चाहिए। उस दौर को याद करिए जब शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और ये बजरंग दल, जो जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगवानी में ये लोग थे, तो ये लोग लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष किए हैं उस राम मंदिर के लिए। उन लोगों को पता है कि यहाँ पर कितने लोग बलिदान हुए हैं राम जी के नाम पर, कितने लोग समर्पित हुए हैं। कारसेवकों का वो हत्या आपने सुना है ना। तो जो जिसके अंदर जो देखा होता है, जो संघर्ष किया होता है, जो तकलीफ झेला होता है, उसकी वैल्यू पता होती है, उसकी अहमियत पता होती है। हम यहाँ से बोल देंगे कि नहीं भारत में ऐसा होना चाहिए, शरिया कानून लागू होना चाहिए, टुकड़े होना चाहिए, हमारे बोलने का मतलब क्या है? हम उस तकलीफ को थोड़े झेले हैं। जो तकलीफ को झेला है उस देश की, इस देश की मिट्टी की, उसकी वक्त समझता है, यहाँ के भाईचारों को समझता है। हम बार बार कहते हैं कि सामंजस्य बना के, सौहार्द बनाकर रहने में बहुत अच्छी बात है। अगर ये कौन सा भाईचारा है कि सरयू के उस पार चले जाइए? सिर्फ हमसे पूछेंगे कि और किसी से पूछेंगे? सिर्फ हमसे पूछेंगे आप। हम तो अपने तरफ से हैं। साहब उधर पान खा के आ गया, उनसे पूछ राय साहब को बुलाइए, पूछिए। अरे पान खा रहे, सिर्फ हम ही को दबाते रहेंगे, हम ही से पूछते रहेंगे। राय साहब पान खा के आपको उधर भी पूछना होगा कि भैया आप कब सुधरोगे, आप कब सुधरोगे? आप इधर आइए। ये कह रहे हैं खाली इन्हीं से क्यों पूछ रहे हैं, इनसे भी पूछिए। क्या चीज? ये कह रहे हैं कि खाली इन्हीं से पूछे। मतलब कि हिंदुओं से राम के आस्थावान। आप बताइए, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा भाईचारा है कि कह रहे हैं कि सरयू के उस पार चले जाइए? नहीं, वो अपना नाम बताने के लिए कि मैं भाजपा में हूँ, क्योंकि भाजपा से वो निष्कासित हो चुके हैं। उनको कोई तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, नाम बुता गया है। नेता के बारे में जानते और बड़े बड़े, अरे वो हमारे अयोध्या के हैं, मैं खूब जानता हूँ। आप अयोध्या के हैं? बिल्कुल अयोध्या के हूँ। कोई बता दे कि आप अयोध्या के हैं तो आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि मुसलमानों को जो है सरयू के उस पार चले जाएं? नहीं तो प्रधानमंत्री के अंदर अगर दम हो तो भारत से भगा दे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना। ये तो खाली दंगा करवाने वाली बात हो गई ना। विनय कटियार की आप बात करिए। विनय कटियार, अयोध्या में स्वतंत्रता है, हिंदू मुसलमान सब लोग हैं, तो ये तो खाली दंगा कराने का मकसद है ना। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दें कि जितने मुसलमान है सब पाकिस्तान चले जाएं, क्यों नहीं करते? हिम्मत है तो करें। आप अयोध्या के हैं, इतना गुस्सा आ गए हैं, आप इनको क्या लगता है विनय कटियार के इस बयान से? आप किस तरह से सहमत हैं? शॉर्ट में बताइए।
बस्ती और गोंडा जाने की बात कह रहे हैं वो जान। जिसके रग में अगर भारतीय होगा, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय हो, जो नापाक सोच का हो न हो, जो संविधान में अपनी आस्था रखता हो, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति रोम रोम में भरी हो, वो व्यक्ति ये बात का अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर सकता। कहने का तो सवाल छोड़ दीजिए, रह गया सवाल। अभी मेरे भाई आपके चैनल पर कोट कर रहे थे कि कल्याण सिंह ने जो है, इन्होंने कहा कि कितने राम भक्त मारे गए। इन लोगों ने कहा जब तक सरकार नहीं इनकी बनी थी तो इन लोगों ने कहा कि साहब वहां तो सैकड़ों राम भक्त मारे गए। भारतीय जनता पार्टी का ब्रीफ है कि सैकड़ों राम भक्त मारे गए। जब कल्याण सिंह की सरकार बनती है, जब कल्याण सिंह से प्रेस वाले पूछते हैं कि साहब आप बता दीजिए कि राम भक्त कितने मारे गए हैं, तो कल्याण सिंह का स्टेटमेंट है कि केवल 6 से 7 लोग मारे गए। ये बताइए, आप युवा हैं, आप आ जाते हैं मौर्य जी, आप बताइए। बताएंगे तो है नहीं कि आप काम क्या करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ उपलब्ध आप रोज रहते हैं। एक बात हमें ये बताइए कि विनय कटियार के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप भी तो यहाँ रोज रहते हैं भाई, हमारा काम है बात तो करना। मेरा भी काम है यहीं पर भाई। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ, राहुल जी के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, राहुल जी के बारे में बता रहे हैं। विनय कटियार ने जो कहा है कि सरयू पार चले जाना चाहिए मुसलमानों को, तो अटल बिहारी की भी तो सरकार थी, उस समय क्यों नहीं बोले थे वो लोग? 2004 से पहले उनकी भी तो सरकार थी ना, क्यों नहीं बोले थे भाई? यही शब्द अटल बिहारी भी तो बोलते हैं भाई। यही लोग बोलेंगे क्या? छोटे मोटे नेता ही बोलेंगे क्या? मोदी जी ने बोला क्या ये शब्द बोला क्या? ये नहीं बोले ना। अमित शाह ने बोला, योगी जी ने बोला, नहीं बोला। वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं भाई? भाई विनय कटियार जो है बड़े नेता रहे हैं राम मंदिर आंदोलन में। कोई कटियार पटियार कौन नेता यार? ये जनता है, यहाँ जनता है ये भाई साहब। आलोक भाई, ये जनता है ये। अच्छा। लद्दाख में देख लीजिए क्या हो गया है। चले जाए वहां पर, अब भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया है, तो क्या कोई आतंकवादी फूंक दिया क्या उसको? वहां की जनता ने फूंका है। यही बात कह रहे थे क्या जेनजी आंदोलन की राहुल गांधी बार बार की इसी तरह से दंगा हो जाए? अच्छा ये बताइए, मैं और आप नौकरी कर रहे हैं, कहिए हाँ? और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे क्या 5 किलो राशन लेंगे क्या? वो भी तो अपना हक लेंगे ना। आपने तो अपना सेट कर लिया मीडिया में, बात समझिएगा। आप तो अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, और हम लोग का क्या होगा? जनता का क्या होगा? आप भी कुछ करिए, मेहनत करिए। क्या मेहनत करें? अब आपकी तरफ झूठ थोड़ी ना बोलूंगा दिन रात यहाँ मीडिया में, जैसे मीडिया बोल रही है दिन रात है। क्यों नहीं खबर चलाई? अच्छा, लद्दाख की खबर क्यों नहीं चलाई पुलिस ने? चल तो रही है। कहाँ चल रही है? अरे लद्दाख की खबर हर जगह चल रही है भाई। अभी मैं ही देख के आ रहा हूँ, सवेरे से डूब गया हूँ देखते देखते। जी आप भी, मैं भी हाई स्कूल इंटर पढ़ा लिखा हूँ। ये है कि मैं आप लोग के तरह डिग्री नहीं पाया हूँ मैं। आप ये बताइए, हर जगह खबर चल रही है, आपको नहीं पता मौर्य जी? अच्छा। हर जगह चल रही, तभी आप भी देखे हैं। आप ट्विटर और इस पर अभी ओपन करिए, सब दिख जाएगा आपको। अभी अपने सामने ही देख लीजिए। सुनिए, हाँ आप बताइए, विनय कटियार को आप छोटा मोटा नेता समझ रहे हैं, कह रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? विनय कटियार भाई राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। देखें आलोक जी, वो आपके नेता होंगे, मेरे नेता नहीं है। हाँ, मेरे नेता नहीं है, और ना उनको कोई हक है ये सब बोलने का। विनय कटियार या कोई भी मेरा नेता नहीं है देश में, जो उनका स्टेटस है मैंने बताया। मेरी बात सुनिए, उनका कोई हक नहीं है कि वो ये शब्द बोले, ठीक है ना? प्रधानमंत्री जी हैं, वो बोल के बोले ना कि वो केवल यही बोलेंगे, सबका साथ सबका विकास, और यही सब बोलेंगे क्या? आप बताइए, आपको क्या लगता है? विनय कटियार ने जो कहा है कि मुसलमान जो है सरयू के पार चले जाएं, गोंडा और बस्ती में। एक बात बताइए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये भाजपा क्या इसलिए सरकार बनाई है कि किसी को सरजू के पार भेज दे, किसी को गंगा के पार भेज दे, किसी को जमुना के पार भेज दे? ये कभी गरीबों के ऊपर कहते हैं कि खाली चुनाव आएगा तो लड़ाने के लिए जो है गंगा पार चले जाओ, जमुना पार चले जाओ, सरजू पार चले जाओ? ये कभी कहते हैं क्या कि गरीबों के लिए हम ये करने जा रहे हैं? बच्चे जो इतने महंगी फीस हो गई, हम ये करने जा रहे हैं। जो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं आते हैं, मशीनें नहीं है, मैं वो करने जा रहा हूँ। कभी ये कहते हैं? सिर्फ जमुना पार गंगा पार
व्यापार करने के लिए इनकी सरकार बनाई गई है क्या? ये चीजें ये कभी नहीं करते कि जिससे जनता का फायदा हो, गरीबों का फायदा हो, लोगों का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, जवानों का फायदा हो, उस चीज की कभी बात नहीं की। आज हम 11 साल से देख रहे हैं, कोई अगर किया ये भाजपा बड़े नेता हैं, भाजपा बड़े नेता हैं। आप कौन पार्टी के हैं? हम तो पार्टी नहीं, मैं तो सच्चाई बोलने वाला इंसान हूँ, नागरिक हूँ। अच्छा, नागरिक। ठीक है, लेकिन तो मतलब हाँ नहीं, प्रधानमंत्री जी कभी आप उनका एक बयान सुना होगा, उन्होंने बोला कि मुसलमानों घर से हमारे यहाँ छोटे थे तो बिरयानी आती थी खाने के लिए, और उन्हीं के पार्टी के जो है वो बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को अयोध्या चला जाना चाहिए। तो आप तो अयोध्या के हैं ना? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मोदी जी इनको हटा के किनारे कर दिए थे क्या? यदि जो है जो आदमी हितैषी होगा, जिसका अगर पक्का हितैषी होगा तो गलत कर रहा है तो टोकेगा। बाप अपने बेटों को, बेटा अपने बच्चे को जो गलत कर रहा है, अभी कौन गलत कौन रहा है? देखिए गलत ये है कि जब आप सत्ता विनय कटियार गलत किए हैं? जब आप आपके हिसाब से विनय कटियार गलत किए हैं? विनय कटियार सही किए हैं? विनय कटियार न सरकार में है, न मुख्यमंत्री है, न गृह मंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति हैं। आप ऐसे लोग बहुत कहते रहेंगे, हम उस पर नहीं जाते, हम इस पे जाते हैं। ऐसे लोग नहीं, मेरी बातें सुनिए पहले। अगर आप हितैषी हो, आप जनता के हितैषी हो कि मुसलमानों को हटाने के हितैषी हो, आप पहले ये तय कर लो। आप कभी गरीबों की बात नहीं करते, आप कभी किसानों की बात नहीं करते। देखिए, जिस तरह से विनय कटियार के बयान को लेकर के बवाल चल रहा है, जिस तरह से विनय कटियार की जो इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि ऐसा होना चाहिए कि मुसलमानों को वो सरयू पार ले जाएंगे या सरयू पार चले जाना चाहिए, इस पर जनता की प्रतिक्रिया आपने सुनी। हालांकि जनता ने साफ तौर पर कहा कि ना तो वो किसी पद पर हैं और ना इस समय भाजपा में वो इतने मजबूत हैं कि उनकी बात लोग सुने। अब वो धीरे धीरे चूंकि अवसान की तरफ है, उनकी राजनीति में उतनी पकड़ नहीं है, इस वजह से शायद लाइमलाइट में आने के लिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। बहरहाल आज की डिबेट में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपके इसी चैनल पर, न्यूज़ 18 पर। तब तक हमें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।